तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है ये, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, तो एक्स वाई ये अपनी लाइन हो गई यहाँ पे, और एक्स डैश वाई डैश वाली लाइन ये हो गई। ठीक है, आर टू पैरेलल टेंजेंट्स और टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, ये अपना सेंटर सर्कल के टेंजेंट्स हैं दोनों। अनदर टेंजेंट ए बी, अच्छा ये वाला एक टेंजेंट है हमारा ए से बी को जो ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, ये वाला जो टेंजेंट है ये सी पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना रहा है। ओके, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, एक्स वाई पे ए पे मिल रहा है, एक्स डैश वाई डैश पे बी पे मिल रहा है, जो कि ये अपना पॉइंट। ठीक है, तो मतलब टेक्निकली यहाँ पे हमारी ये एंगल बन गया है। ओके देन प्रूव दैट एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। ये वाला एंगल हमें 90 प्रूव करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले O को C से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OC, और जब O को C से ज्वाइन करेंगे तो C पे 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, P पे 90 डिग्री है, यहाँ पे Q पे भी 90 डिग्री है ही। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इस वाले ट्राइंगल की, PAO ये पाओ एंड CAO काओ। सो प्रूफ, इन ट्राइंगल पाओ PAO एंड ट्राइंगल काओ CAO, तो इन दोनों ट्राइंगल में देखो एंगल P जो है वो एंगल C के इक्वल है, रीजन बोथ 90 डिग्री। ओके, और थ्योरम 10.1 यू कैन से डायरेक्टली बोथ 90 की जगह यहाँ पे आप थ्योरम 10.1 लिखोगे तो और बेटर रहेगा, थ्योरम 10.1। ठीक है, ओ ए जो है यहाँ पे देखो, ओ ए ये रहा और ओ ए इसमें भी है, तो ओ ए इक्वल्स टू ओ ए, कॉमन लाइन क्या है ये, कॉमन लाइन है। ठीक है, और इसके बाद पी ए वाली लाइन, ये इधर देखो डायग्राम में देखो, पी ए और ए सी, हमने थ्योरम 10.2 में पढ़ा था, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट है वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे पी ए इक्वल टू ए सी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, थ्योरम 10.2, थ्योरम 10.2, टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। सो कौन सा रूल लग रहा है यहाँ पे, एक 90 डिग्री है मतलब राइट एंगल, एक हमने साइड ले लिया, और 90 के सामने वाला एक हमने हाइपोटेन्यूज ले रखा है जो O है, तो ये हो गया राइट एंगल, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया साइड। RHS रूल लग रहा है, सो यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल पाओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल काओ। तो अगर पाओ और काओ कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे एक काम करो, डायग्राम के अंदर नोटबुक में जब आप बनाओगे इसे सॉल्व करोगे, तो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 ले लेते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक है, बाय CPCT। सेम इसी तरीके से हम CBO वाला ट्राइंगल और QBO वाला ट्राइंगल, जो नीचे ट्राइंगल हमारे दो बन रहे हैं ये दोनों, और इसमें एंगल 3 और 4 ले लेते हैं, तो 3 और 4 को इक्वल कर सकते हैं। तो सिमिलरली जो ऊपर कंसेप्ट यूज हुआ है वही होगा, OC जो है ये अपना, सॉरी ये OB जो है वो OB के इक्वल है, CB जो है वो QB के इक्वल हो जाएगा, और 90 ठीक है, इसमें भी RHS लगा दो, या SSS भी लगा सकते हो, OQ जो है वो OC के इक्वल हो जाएगा, ये क्या है, रेडियस है। ठीक है, उसमें भी रेडियस लग सकता था। ठीक है, तो सिमिलरली एंगल 3 जो है वो एंगल 3/4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे। अब देखो इनको इरेज करते हैं पहले, यहाँ पे भीड़ भाड़ ज्यादा हो गई है। हाँ भाई, सो आप लोगों को भाई पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज पता होंगी, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, तो अगर मैं एंगल पी ए बी की बात करूं, एंगल पी ए बी पैब, और इसको मैं ऐड करूं एंगल क्यू बी ए से,
क्यू बी ए से, तो 180 डिग्री के इक्वल होगा। रीजन, दो पैरेलल लाइन में जो एंगल होते हैं इन दोनों एंगल्स का सम 180 होता है, इसको कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। ओके, सो पैप जो है वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, क्यू बी ए ये वाला दोनों एंगल्स के सम के इक्वल है, डेट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब हम इस ट्राइंगल के बारे में बात करें जिसमें हमें यहाँ पे 90 प्रूव करना है इसको एंगल को, तो 2 और 3 है इसके अंदर, तो 1 को 2 से रिप्लेस कर देते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में क्या लिखेंगे, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, प्रूव, ये हम प्रूव कर चुके हैं। ओके, सो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, कॉमन लेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 180 अपॉन 2 डेट इज 90 डिग्री। आई होप इतना क्लियर है, अगर नहीं क्लियर है तो इस वीडियो को रिवाइंड करो और दोबारा देखो। ठीक है, और थोड़ा सा स्लोली देख लेना वीडियो को, ज्यादा फास्ट लग रही है तो स्लो कर लो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इस ट्राइंगल के बारे में, ओ ए बी के बारे में। तो इन ट्राइंगल ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी में देखो, एंगल ए ओ बी ये वाला एंगल जो हमें प्रूव ही करना है, एंगल ए ओ बी, तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, सॉरी एंगल 2 प्लस एंगल 3, इसको इरेज करते हैं, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन में क्या आ जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, सम प्रॉपर्टी, तो 2 प्लस 3 की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है, डेट इज 90 डिग्री। सो एंगल ए ओ बी प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180, 90 को उधर भेज दो, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 डेट इज 90 डिग्री। प्रूव्ड, ये हमने कर दिया प्रूव। ठीक है भाई, ओके देन लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। तो पहले एक सर्कल बना लेते हैं, एंड ये हो गया हमारा एक्सटर्नल पॉइंट P। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, तो पहले दो टेंजेंट बना लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे एंगल के बारे में। तो एक टेंजेंट ये हो गया और दूसरा टेंजेंट यहां से पास होगा जो कि E हो गया। सो दिस इज A, दिस इज B। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट। भाई क्वेश्चन को जरूर ध्यान से पढ़ा करो, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन का। सो एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट इज हियर, दो टेंजेंट के बीच का एंगल, दिस एंगल 1 drawn from the external point to a circle is supplementary to the angle, supplementary पता है ना सभी को, supplementary का मतलब होता है दो एंगल्स जिनका सम 180 हो जाए। तो सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये होता है हमारा जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सो ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये हो गया मेरा सेंटर O। तो जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को पहले सेंटर से जोड़ दो। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, मतलब एक एंगल यहाँ भी बन जाएगा, एंगल 2। तो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल 1 प्लस एंगल 2 को हमें 180 डिग्री के इक्वल में प्रूव करना है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 90 डिग्री, ये भी हो गया मेरा 90 डिग्री। इसको पहले हम लिखेंगे, तो प्रूफ लिखते हैं, एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन, थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.1 क्या कहता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर मैं सेंटर से कोई लाइन जोड़ूं तो वो टेंजेंट के 90 डिग्री पे होगा। ओके, परपेंडिकुलर होगा उसके।
अब क्या करते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल, इन पी ए ओ बी, पी ए ओ बी, ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पे रीजन क्या आएगा, सेम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि टोटल एंगल्स का सम 360 होगा। तो एंगल ए हो गया 90 प्लस एंगल 2 प्लस 90 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो 90 प्लस 90 180, एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस 180 डिग्री इक्वल टू 360। 180 को उधर भेज दो, एंगल 2 प्लस एंगल 1 is equals to 360 minus 180 and this is 180 डिग्री। प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था, प्रूव हो गया, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो वी हैव प्रूव्ड जो सेंटर, जो टेंजेंट के बीच का जो एंगल है और जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो आपस में सप्लीमेंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, prove that parallelogram circumscribing a circle is a rhombus। पहले तो एक पैरेललोग्राम बनाते हैं और एक सर्कल बनाते हैं। तो ये हो गया मेरा सर्कल और एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं भाई। एंड दिस इज, ओ सॉरी, दिस इज इट, ठीक है। थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा पर कोई नहीं। ओके, ए बी सी डी पी क्यू आर एस। तो गिवन में क्या लिख लेंगे हम, गिवन में लिख लेंगे ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ओके, और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में क्या लिख लेंगे, हमें प्रूव कर दें अगर रोम्बस है तो रोम्बस क्या होता है, रोम्बस होता है कि भाई सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो ऑलरेडी ए बी डी सी के इक्वल है, क्योंकि हमें पता है ये बात कि एक पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ए बी डी सी के इक्वल है, ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है, ये जो ए डी है वो बी सी के इक्वल है, जो ए बी है वो डी सी के इक्वल है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हमें ये बात तो पता है। तो इसके अलावा हमें अगर हम ये प्रूव कर दें कि ए बी जो है वो बी सी के इक्वल है तो बात बन जाएगी। तो हमें प्रूव करना है ए बी इक्वल टू बी सी, ओके, और यू कैन से डी सी इक्वल टू ए डी, सारी साइड्स आपस में इक्वल है। तो प्रूफ देख लेते हैं इसका। तो ऑलरेडी एक क्वेश्चन हमने किया हुआ है, 8th क्वेश्चन जो था हमारा कुछ इसी तरीके का था, बस इसमें क्या था, सम ऑफ साइड्स को इक्वल प्रूव करना था, अपोजिट साइड का सम। तो इसमें भी वही कंसेप्ट लगाएंगे हम। तो यहां से स्टार्ट कर लेते हैं या फिर यहां से करते हैं। तो ए पी इक्वल टू ए एस, ओके। तो मैं इस पूरी साइड को लेना चाहता हूं, तो मैं स्टार्ट करूंगा अब नाउ बीपी। तो बीपी इक्वल टू बी क्यू। नेक्स्ट, अब हम ये एक साइड ये हो गई, अब दूसरी साइड इसकी अपोजिट वाली साइड लेते हैं। तो डी आर इज इक्वल टू डी एस, ये डी आर हो गया, ये डी एस के इक्वल है। एंड सी आर इक्वल टू सी क्यू। रीजन क्या आ जाएगा, थ्योरम 10.2। तो थ्योरम 10.2 से ये इक्वल हो गए। नाउ एडिंग ऑल, सबको ऐड कर देते हैं। तो AP प्लस BP प्लस DR प्लस CR इक्वल्स टू AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ। AP प्लस BP क्या बन जाएगा, AP और BP ऐड होके AB बन जाएंगे। तो AB प्लस DR और CR ऐड होके क्या हो जाएगा, DC। तो दिस इज DC। AS और DS, ये DS ये AS, तो टोटल बन गया AD। और BQ और CQ, ये रहा BQ ये रहा CQ, तो ये टोटल हो जाएगा DC, ओके।
अब मैं इस DC को AB लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि DC और AB इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो AB प्लस AB इक्वल्स टू और BC प्लस BC, यहाँ पे रीजन लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जब भी आपको चेंजेस लिखते हो तो आपको रीजन लिखना इंपॉर्टेंट है, बिना रीजन के आप नहीं लिख सकते, आपको मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। तो हम कह सकते हैं 2AB जो है वो 2BC के इक्वल है, 2 से 2 कैंसिल, तो AB जो है वो BC के इक्वल हो गया। एंड वी नो डैट कि AB जो है वो DC के भी इक्वल है, क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में इक्वल होंगी पैरेललोग्राम से। देन AB इक्वल टू DC दैट इज इक्वल टू BC, एंड हमें पता था कि BC जो है वो AD के इक्वल है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, सो BC नाउ इक्वल टू AD, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन भी प्रूव हो गया। हेंस प्रूव्ड, क्या प्रूव हुआ, ABCD इज ए रोम्बस। ठीक है, ABCD एक रोम्बस है। आई होप ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल है ABC नाम का, ये रहा, ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, तो सर्कल की चारों तरफ हमने एक ट्राइंगल बना रखा है, रेडियस 4, तो ये हमें गिवन है, दैट इज 4, OD जो है हमारा वो 4 हो जाएगा। ओके, वेरी नाइस। such that segments BD and DC into which BC is divided by point D are length 8 and ये देखो D ने क्या किया, BC के दो टुकड़े कर दिए, ठीक है, वो सेगमेंट बन गया, तो एक बन गया BD और एक बन गया CD, ठीक है, और DC, एक है 8 एक है 6। हमें फाइंड करना है AB की लेंथ कितनी होगी पूरी, ये, और AC की लेंथ कितनी होगी ये पूरी, ठीक है। तो इट्स इजी हियर, एक काम करते हैं, इन दो पॉइंट्स को भी नाम दे देते हैं, D है तो E और F रख देते हैं। थ्योरम 10.2 से तुम कह सकते हैं ना, CE जो है वो भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और थ्योरम 10.2 से ये भी कह सकते हैं कि अगर DB 8 है तो FB भी अपना 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, पर हमें ये नहीं पता, इसको हमें x लेना पड़ेगा। अगर हम ये फाइंड आउट कर लें तो बात बन जाएगी, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, यहाँ पे इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, और O को B से ज्वाइन कर देते हैं, तो O से F तक हमारा 90 डिग्री, E से O तक हमारा 90 डिग्री, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल COB COB, एरिया ऑफ ट्राइंगल COB इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, तो बेस कितना हो जाएगा, इसका बेस पूरा है ये C से V तक, दैट इज 14, तो 14 मल्टीप्लाई हाइट इज 4, 28, इसको लिखने की नीड नहीं थी। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ये इधर वाला, ठीक है, AOB दैट इज हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा इसका, ये पूरा बेस जो है वो कितना हो जाएगा, x प्लस 8, और हाइट कितनी है इसकी 4, सो x प्लस 8 इंटू 4, ये आ गया 2, दैट इज 2x प्लस 16, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, इस तरफ वाला ट्राइंगल जो हो गया ये वाला, इसका बेस है x प्लस 6, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC इक्वल्स टू हाफ इंटू x प्लस 6 इंटू 4 इज द हाइट, अगेन यही हाइट हो जाएगी 4, ठीक है। तो 2 से ये 4 कैंसिल हुआ, 2 आ गया यहाँ पे, 2x प्लस 12। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का अगर मैं एरिया देखूं सीधा सीधा, तो इन तीनों का एरिया ऐड कर देना चाहिए मुझे, ये वाला एरिया, इधर वाला एरिया, और ये वाला एरिया, तीनों एरिया ऐड हो जाएंगे,
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल COB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 28 प्लस 2x प्लस 16 प्लस 2x प्लस 12, जो कि कितना हो जाएगा 2x प्लस 2x 4x। ओके, 16 प्लस 12 28, 28 प्लस 28 54। यहाँ पे देखो 4 कॉमन आ सकता है दोनों में, ठीक है, 4 कॉमन नहीं आएगा, 2 आएगा कॉमन। ओ सॉरी 56 होगा ये, ठीक है, अब आ सकता है 4 कॉमन। तो अगर मैं यहाँ पे 4 कॉमन ले लूं तो ये क्या बन जाएगा मेरा x प्लस 14। ठीक है, तो ये मेरा आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। कोई और तरीका भी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का? तो बिल्कुल है, जो हमने 9th क्लास में कंसेप्ट पढ़ा था हेरोन्स फार्मूला का, तो हम वो वाला कंसेप्ट लगाएंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो यहाँ पे पहले हम S निकालते हैं। S क्या होगा सेमी पेरीमीटर, तो सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो पहली साइड है हमारी 14, तो 14 प्लस नेक्स्ट साइड है हमारी x प्लस 8, तो इसको x प्लस 8 लिख देंगे, प्लस एक तीसरी साइड और है x प्लस 6, तो यहाँ पे x प्लस 6 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, सो दैट इज x प्लस x 2x प्लस 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 14 28 डिवाइड बाय 2, दोनों को 2 से कर दो डिवाइड, जो कि आ जाएगा x प्लस 14। ये तो मेरे को मिल गया मेरा s। नाउ s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ये तीनों भी निकालने पड़ेंगे। तो x प्लस 14 जो है इसमें से माइनस करेंगे x प्लस पहली साइड हमारी 14 है, तो ओनली 14 लिखेंगे यहाँ पे, तो 14 में से 14 गया 0, यहाँ पे बच गया x, ये कैंसिल हो गए। नेक्स्ट x प्लस 14 में से माइनस करेंगे x प्लस 8 को, पहले ब्रैकेट ओपन करो भाई, तो x प्लस 14 माइनस x माइनस 8, दोनों पे माइनस लगेगा, दोनों प्लस के हैं, x से x कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा 6। नेक्स्ट इज x प्लस 14 माइनस x प्लस 6, so x प्लस 14 माइनस x माइनस 6, x to x cancel, 14 minus 6 that is 8। तो एरिया का फॉर्मूला क्या था हमारा, अंडर रूट ऑफ s मल्टीप्लाई s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। ठीक है, एरिया हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हम एरिया की जगह इस वैल्यू को रखते हैं, तो 4 इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s की वैल्यू कितनी आई थी हमारी x प्लस 14, ये रहा हमारा s, तो x प्लस 14 ब्रैकेट के अंदर, और ये तीनों वैल्यू मल्टीप्लाई x इंटू 6 इंटू 8, सो x इंटू 6 इंटू 8 लिटिल मल्टीप्लाइज। सो एक काम करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि रूट लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, और x प्लस 14 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ गया x प्लस 4 मल्टीप्लाई 6 इंटू 8 48x। ठीक है, अब ये देखो ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 16x प्लस 14 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 14, ये बड़ा क्वेश्चन है काफी, इक्वल टू 48x, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस कैंसिल आउट है, 16 को हम उस तरफ भेज देंगे, तो x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 48x बाय 16, ये 16 की टेबल में आता है 48, 16 3 जा 48। ओके, सो दिस इज 3x, x को उस तरफ भेजते हैं, तो 14 इज इक्वल टू 3x माइनस x दैट इज 2x। ओके, यहाँ करते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है हमें, सो 14 इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल्स टू 14 बाय 2 दैट इज 7, तो x हमारा 7 आ गया, x हमें 7 पता लग चुका है, हमें a b निकालना है, तो a b किसके इक्वल है हमारा
तो ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 8 और एक्स की वैल्यू आई 7, तो 7 प्लस 8 दैट इज 15 सेंटीमीटर। एंड देन वी नीड टू फाइंड ए सी ऑल्सो। ए सी अपना एक्स प्लस 6 है, जो कि आ जाएगा 7 प्लस 6 दैट इज 13 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? तो हमें ये दो चीजें निकालनी थी। इसमें कंसेप्ट क्या लगा कि सबसे पहले आप पूरे ट्राइंगल के 3 सेक्शंस बना दोगे, ए ओ बी, सी ओ बी एंड ए ओ सी। अब ये तीनों सेक्शन का एरिया निकालोगे और तीनों को ऐड कर दोगे। ऐड करने के बाद ये वैल्यू आई। उसके बाद सेम पूरे ट्राइंगल का एरिया आप निकालोगे इरॉन्स फॉर्मूला से और दोनों को इक्वल रख दोगे। जब हम इक्वल रखते हैं तो हमारे वेरिएबल सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 13. Prove that the opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle. तो एक सर्कल बना देते हैं। ओके, और एक हमें क्वाड्रिलेटरल चाहिए जो पूरे सर्कल को कट करके जा रहा है, मतलब इसके चारों तरफ घेरा बना के बैठा है। सॉरी, एक हमें सर्कल चाहिए और ये हमारा हो गया क्वाड्रिलेटरल। दिस इज द क्वाड्रिलेटरल here। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए हमारे, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए हमारे P Q R S एंड दिस इज A B C एंड D एंड दिस इज द सेंटर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपोजिट साइड्स जो है, अपोजिट साइड्स का मतलब लेट्स से ए बी और डी सी और ए डी और सी बी। ठीक है, वो अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कल सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। ठीक है, अपोजिट साइड जो मिलके ना सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बना दे, मतलब कि इस वाले एंगल का सम, एंगल ए ओ डी। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, इसीलिए हम इसके लिखेंगे टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है, ए ओ डी और ये वाला अपोजिट एंगल दैट इज सी ओ बी। सो प्लस एंगल कॉब इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें ये प्रूव करना है, इन दोनों का सम जो है 180 हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इनको ज्वाइन कर देते हैं इधर। ठीक है, एंगल्स के नाम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसको इरेज करते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, ये 6 जो है ओवरलैप हो रहा है। दिस इज एंगल 6। ओके, तो ये सारे एंगल्स हमने बना लिए। ठीक है, एक काम करते हैं, पेन पेन चेंज करते हैं थोड़ा सा और ठीक है, एक काम करते हैं, इस वाले ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो है दिस इज माय ओ। ठीक है, सेंटर ओ है यहाँ पे। तो इन ट्राइंगल, दिस इज माय प्रूफ, तो इन ट्राइंगल एस ए ओ एस एंड ट्राइंगल ए ओ पी। ठीक है, ये दो ट्राइंगल हो गए, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल। तो ऑलरेडी ये हम प्रूव कर चुके हैं एक बार थ्योरम 10.2 के अंदर कि हमारे एक्सटर्नल ये जो है इक्वल होते हैं। ठीक है, टेंजेंट्स हमारे इक्वल है, तो ए पी इज इक्वल टू ए एस। क्या आएगा यहाँ पे, थ्योरम 10.2 एस ओ और ओ एस, दिस इज दिस लाइन एस ओ इज इक्वल टू ओ पी, ये वाली लाइन हो गई हमारी। ठीक है, क्या रीजन होगा, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियस हैं दोनों। ओके, एंड ए ओ इज इक्वल्स टू ए ओ, कॉमन लाइन। सो बाय ट्रिपल एस rule we can say triangle AOS is congruent to triangle AOP। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल होगा बाय CPCT। Similarly we can say
कि इन वाले दो ट्राइंगल्स के अंदर एंगल 1 और एंगल 8 इक्वल हो जाएंगे, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 8, हेयर एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5, सो एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 5, और यहाँ पे एंगल 7 जो है वो एंगल 6 के इक्वल होगा। ठीक है, ये दोनों एंगल्स, तो एंगल 7 जो है वो एंगल 6 के इक्वल हो गया। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इफ आई ऐड ऑल द एंगल्स, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, हमने सारे एंगल्स ऐड कर दिए, तो किसके इक्वल आ जाएगा वो? 360 डिग्री। रीजन क्या होगा? एंगल अराउंड अ पॉइंट, एक पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल्स होते हैं वो 360 का सम बनाते हैं। अब हमें तो चाहिए 1 प्लस 2, क्योंकि हमें ए ओ डी चाहिए, तो ए ये रहा, ओ ये रहा और डी ये रहा, तो ए ओ डी में 1 और 2 को ही हम कंसीडर करेंगे। और सी ओ बी चाहिए, तो सी ये रहा, ओ ये रहा, बी ये रहा, जिसमें 6 एंड 5 चाहिए, तो बाकी एंगल्स को हम एलिमिनेट करेंगे। तो 2 जो है वो 3 के इक्वल है, तो 3 को एंगल 2 लिखेंगे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2, 4 5 के इक्वल है, तो इसको 5 के इक्वल लिख देंगे, तो प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 हमें चाहिए, तो एंगल 6 को रखते हैं हम। एंगल 7 जो है वो 6 के इक्वल है, तो इसको हम लिख देंगे एंगल प्लस एंगल 6 अगेन प्लस एंगल 8 जो है वो 1 के इक्वल है यहाँ पे। ठीक है, ये रहा, यहाँ पे प्रूव किया हुआ है हमने, तो एंगल 8 दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओ एंगल 8 नहीं, एंगल 1, तो एंगल 1 दो बार है, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 6, that is equal to 360 degree. Taking 2 common, angle 1 plus angle 2 plus angle 5 plus angle 6 is equal to 360 degree. Angle 1 plus 2, angle 1 plus 2 जो है, angle 1 plus 2, angle 1 plus 2 जो है एंगल AOD के इक्वल है, तो एंगल AOD plus 5 plus 6 COB के इक्वल है, एंगल COB that is equal to 360 degree by 2, cancelled out 180 डिग्री एंड हेंस प्रूव्ड। ठीक है, कंक्लूजन में आप स्टेटमेंट लिख सकते हो कि एंगल AOD is supplementary to एंगल COB। ओके, आई होप ये क्वेश्चन समझ आया हो, नहीं आया समझ तो एक बार फिर से रिपीट में देखो इस क्वेश्चन को और इसको समझो।